किसी भी मदर के लिए ये इमेजिन करना भी अनइमेजिनेबल होगा कि वो अपने दोनों बच्चों में किसे बचाए और किसे मरने दे। खैर, मैंने ये क्यों कहा ये आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। वैसे तो चाइना भारत से काफी ज्यादा डेवलप है। चाइना का संघाई शहर, चाइना का बीजिंग शहर, चाइना का गवर्नमेंट स्कूल, इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ की टेक्नोलॉजी, लगभग हर चीज में चाइना भारत से ज्यादा डेवलप है। बट चाइना एक चीज में और ज्यादा डेवलप और ज्यादा फेमस है, इलीगल ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए। बट आप कहोगे कि ये कौन सी बड़ी बात है, कई सारे देशों में इलीगल ऑर्गन ट्रांसप्लांट किए जाते हैं, बट चाइना अलग है। बताता हूं कैसे। 1960 में फर्स्ट टाइम डॉक्टर यू लीजियान ने गुआंजो मिलिट्री हॉस्पिटल में एक यंग मैन का किडनी ट्रांसप्लांट किया था सक्सेसफुली, जिसके बाद 1970 में चाइना में क्लिनिक खुलना स्टार्ट हो गया और 1975 से ऑर्गन का डिमांड भी काफी ज्यादा बढ़ने लगा। इट मीन्स कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट का डिमांड बढ़ने लगा। जाहिर सी बात है कि ट्रांसप्लांट का सक्सेस रेट काफी ज्यादा सही था। लोग इन ट्रांसप्लांट में काफी कम मर रहे थे, तो लोगों ने भी बिना हिचकिचाहट के ट्रांसप्लांट कराना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से चाइना में ऑर्गन का डिमांड तो काफी तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन ऑर्गन का सप्लाई नहीं हो पा रहा था। तो वहां की गवर्नमेंट 1980 में एक रूल बनाती है कि जो प्रिजनर हैं, जिन कैदियों को मौत की सजा सुनाई गई है, उनके ऑर्गन से डिमांड को पूरा करेंगे, उनके ऑर्गन को निकाल लिया जाएगा। जब 71 मामलों की पड़ताल की गई तो पता चलता है कि कैदियों से जबरदस्ती उनके किडनी, लीवर और हार्ट को निकाल लिया जा रहा है, जिससे उनकी मौत हो रही है। China of killing its citizens to harvest their organs. Prisoners of conscience in China are being murdered for their organs. A chilling expose on China's billion-dollar organ harvesting industry. इनफैक्ट चाइना के टॉप सर्जन और वहां के मिनिस्टर ने यह कबूला है कि 95% ऑर्गन का सप्लाई कैदियों से की जाती है। ह्यूमन राइट इन्वेस्टिगेटर ईथन गुटमैन कहते हैं, सबसे पहले 28 से 29 साल के स्वस्थ कैदियों की पहचान की जाती है, फिर उनका चेकअप किया जाता है। अगर उन कैदियों का ऑर्गन बिल्कुल सही है और मैच कर रहा है जिसमें उनका ऑर्गन लगाना है, तो उन कैदियों को आधी रात में जेल से गायब कर दिया जाता है। गायब करने का सेंस ये है कि उन्हें इलीगल वे में बाहर ले जाकर उनके ऑर्गन को निकाल लिया जाता है। इसके अलावा 1990 में यूगर मुस्लिम समुदाय और 1999 में फालुन गोंग के साथ जबरदस्ती उत्पीड़न शुरू हुआ। उन्हें टॉर्चर किया जाने लगा, उनसे जबरदस्ती काम कराया गया, उनका शोषण किया जाता था। और हद तो तब हो गई जब बिना किसी कसूर के उन्हें जेल में डाल दिया जाता था और उनके किडनी, लीवर और हार्ट को निकाल लिया जाता था। कम्युनिस्ट पार्टी लीडर जियांग जेमिन ने 1999 में एक कैंपेन लॉन्च करते हैं। फालुन गैंग को ये देश के लिए खतरा बताते हैं और कहते हैं कि इनका नाश कर देना चाहिए। और सिर्फ एक साल में चाइना में ऑर्गन ट्रांसप्लांट की संख्या 5 गुना तक बढ़ गई, क्योंकि फालुन गैंग कैदियों का इस्तेमाल बड़े पैमाने पे किया जाने लगा। फालुन गोंग एक समुदाय है जिसकी शुरुआत 1992 में गुरु ली होंगजी ने की थी। ये लोग मेडिटेशन की एक खास पद्धति का प्रैक्टिस करते हैं और इस समुदाय का मानना है कि मेडिटेशन करने से बड़े बड़े रोग खत्म हो जाते हैं। और शुरुआत के केवल 7 से 8 साल में ही 10 करोड़ लोगों ने इसे ज्वाइन किया। और उस समय के प्रेसिडेंट जियांग जेमिन ने फालुन गोंग समुदाय को चीन की शांति के लिए खतरा बताया और उनका शोषण करना शुरू कर दिया। और सेम चीजें उइगर मुस्लिम समुदायों के साथ भी किया जा रहा था, जो मुसलमान भारत में रहकर भारत का ही विरोध करते हैं। एक बार आप चाइना जैसे देश जाकर देखो, तब समझ में आएगा कि मुसलमानों के साथ उन देशों में क्या किया जाता है। यार, आप खुश नसीब हो कि आपको भारत जैसा देश मिला है। आपको भारत का विरोध नहीं बल्कि भारत का इज्जत करना चाहिए। इसके अलावा चाइना में प्राइवेट हॉस्पिटल भी इलीगल ट्रांसप्लांट कर रहे थे। 2017 में चाइना के अनहुई हॉस्पिटल में एक कार एक्सीडेंट का केस आता है। डॉक्टर फैमिली से पूछते हैं कि क्या वो ऑर्गन डोनेट करना चाहेंगे, तो फैमिली कहता है ठीक है। तो फैमिली उस एक्सीडेंट मेंबर का ऑर्गन डोनेट कर देता है। एक्सीडेंट के बाद वो व्यक्ति को हॉस्पिटल में बचाया जा सकता था या फिर नहीं, ये तो पता नहीं, लेकिन आधी रात को उस व्यक्ति को व्हील चेयर पर बैठाकर एम्बुलेंस जैसा दिखने वाला एक वैन में ले जाया जाता है और वहां डॉक्टर पहले से उस व्यक्ति का इंतजार कर रहे थे
और उस वैन में ही उस व्यक्ति का ऑर्गन निकाल लिया जाता है और किसी हॉस्पिटल या फिर किसी व्यक्ति को बेच दिया जाता है। लेकिन कुछ टाइम के बाद जब उनके फैमिली मेंबर को डाउट होता है और वो जब हॉस्पिटल आते हैं तो पता चलता है कि हॉस्पिटल में उस व्यक्ति का किसी भी तरह का ऑर्गन तो निकाला ही नहीं गया। इस व्यक्ति का नाम चिंग पी मिंग है। ये एक कैदी है। जानते हो आप कि जब ये जेल में था तो इसे जबरदस्ती बीमारी का बहाना बनाकर हॉस्पिटल में लाकर इसका किडनी को निकाल लिया गया। जिस तरह से लोग भारत में सब्जियों को काटते हैं उस तरह से चाइना में ऑर्गन का ट्रांसप्लांट किया जाता है और इस तरह की चीज़ें कई सालों से चली आ रही है। अभी करंट ईयर में कुछ भी वैसा डाटा है नहीं कि जिससे पता चल सके कि अभी भी चाइना में ऑर्गन का इलीगल ट्रांसप्लांट हो रहा है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि वहाँ की सरकार इन सारे चीज़ों को देश से बाहर ना आने दे। खैर, जब भी कोई डाटा पब्लिश होता है तो मैं आपको ज़रूर अपडेट कर दूंगा। एंड अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।